नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम डेली शाम को 8 बजे मिलते हैं आप सबसे 25 प्रश्न निःशुल्क लेकर के हिंदी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम को और तमाम सारे विषयों के तमाम सारे परीक्षाओं के हिंदी संबंधित सेक्शन वाइज 25 प्रश्न निःशुल्क जो एमसीक्यू में पीवाईक्यू टाइप में होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, मात्र आपके एग्जाम में अच्छे नंबर ले आने के लिए। आज हम उसी के लिए आप सबके बीच में इस वीडियो में है। चैप्टर हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और विश्व हिंदी सम्मेलन। हम लगभग अपने इस अंतिम दौर में चल रहे हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो हिंदी का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस होता है उसके हिसाब से। साथियों, इसके साथ ही साथ एक और है न्यूज है, एग्जाम होने वाली थी 31 मई को जीडीसी वाली, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होना था, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज का। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी कि यह एग्जाम होगा 31 मई को, नहीं होगा, क्योंकि 31 मई को बीएड का भी एग्जाम, यूपी बीएड का भी है। तो साथियों, दोनों एग्जाम होने जा रहे हैं। जीडीसी का जो एडमिट कार्ड है यूपी पीएससी ने जारी कर दिया है, उसकी भी एक सूचना है। उस सूचना को आप तक सब तक साझा करते हैं पहले, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे कि आज का हमारा 25 प्रश्नों कौन सा होने वाला है। साथियों, तो ये है साथियों जो आज की सूचना है वो इस प्रकार से है कि कह रहे हैं कि सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025 कुल 28 विषय दिनांक 31 मई 2028 रविवार को एक सत्र में पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 बजे प्रदेश के 10 जनपदों में होगा। 10 जनपद कौन कौन से हैं? इनके 10 जनपद हैं आपके अलीगढ़ में हैं, ठीक है, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। प्रवेश पत्र जो है इनके एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिया है। आपकी तैयारी आपको पता ही है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जो है जीएस के भी प्रश्न आते हैं साथियों। तो आप तैयारी अपनी अंतिम रूप से उसे मुकम्मल कर रहे होंगे, अंतिम रूप में दौर में होगा। तो इसकी एग्जाम जो है जो अभी ऊहापोह में था, बच्चे लगातार कंफ्यूज थे, वो 31 मई को होने जा रहा है, 100% होने जा रहा है। तो ये सूचना थी। इसकी एडमिट कार्ड आप जा करके करना क्या है, एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एडमिट कार्ड के लिए आपको केवल यूपी पीएससी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एडमिट कार्ड का जो लिंक है उस पे जाना है। उसमें आप जाएंगे तो आपको मांगेगा ओटीआर नंबर, फिर आपका डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, इतना सब आप डाल देंगे कि एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को भर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड उसमें आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रही कुछ सूचना महत्वपूर्ण। आइए अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे 25 प्रश्न आज के होने वाले हैं हमारे चैनल पाठशाला नौकरी पर। जो हमारे इस चैनल की खासियत है कि हम सेक्शन वाइज प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं। तो वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? तो साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं और नए के साथ साथ यदि आप लगातार इसको देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपके काम का है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हिंदी विषय की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। हम अब तक एमसीक्यू टाइप में लेके आते थे। आज जो पुरस्कार है, सभी पुरस्कार लगभग हो चुके थे। आज मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार होना है और साथ ही साथ जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं वो होते हैं। तो वो एमसीक्यू में नहीं बल्कि वन लाइनर में हम करने का प्रयास किए ताकि पूरे के पूरे कंटेंट इसमें समाहित हो जाए। तो पहला प्रश्न है, वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इनको मिला था वीर सतसई पर मिला था। ये वन लाइनर आज हम लेके आए हैं, वीर सतसई, थोड़ा सा नया प्रयोग करने का प्रयास किए हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बिहारी सतसई की भूमिका मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार पुरस्कृत रचना किसकी है? ये दरअसल बिहारी सतसई की भूमिका जो है ये पदम सिंह शर्मा की रचना है। इसी पर पदम सिंह शर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ये पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा है। जैसे हरिऔध को किस पे मिला था? हरिऔध को मंगला प्रसाद प्री प्रवास पे मिला था। किस पे मिला था? प्री प्रवास पे। तो कई बार पूछा जा चुका है, हमने इस नाते इसको यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत रचना साकेत के रचनाकार कौन है? देखिए, साकेत जो है महत्वपूर्ण रचना है उर्मिला विषय को लेकर के। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का आधार भी कह सकते हैं इसे, और इसी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। यह रचना जो है आपको 3 प्रकार से जो है पूछी जा सकती है कि साकेत जो है कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक किसकी है, किस कारण से प्रसिद्धि है, ये सब भी यदि आप जानते रहेंगे तो प्रश्न गलत
गलत नहीं होगा। जैसे अगर प्रश्न बनता है जयशंकर प्रसाद जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, इनकी ये प्रसिद्ध रचना बहुत सारी, जिसमें से एक इनकी प्रसिद्धि का जो आधार, इनकी यश और कीर्ति का बहुत बड़ा आधार बनता है वो है कामायनी। तो कामायनी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। एक छोटी सी रचना है जीवन चक्र, इस पे मिला है गंगा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। है किसका? गंगा प्रसाद उपाध्याय का। अब देखिए, है बहुत छोटी सी रचना, सूक्ष्म सी रचना लगती है, गौड़ सी रचना लगती है, हम उसको पढ़ते समय स्किप कर देते हैं, लेकिन इस पे मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो यह आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा कि जीवन और चक्र, जिस प्रकार से गंगा जी का चक्र पूरे मैदानी क्षेत्रों में इधर से पहाड़ों से निकल के चलती रहती, जाके गंगा सागर में मिल जाती है, वैसे गंगा प्रसाद उपाध्याय जो है जीवन का चक्र लिखते हैं और उस पे उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलता है। इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन शख्सियत भी बहुत महत्वपूर्ण है, रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, पुरस्कार तो मंगला प्रसाद पारितोषिक बहुत है ही है। रामचंद्र शुक्ल जी को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? इनको मिला था रस मीमांसा पर, बहुत महत्वपूर्ण है, रस मीमांसा पर। किस पे मिला? रस मीमांसा पर, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? ये भी बहुत फेमस है, रश्मि और नीरजा पर। किसमें मिला? रश्मि और नीरजा पर। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार पुरस्कृत रचना परख, परख एक रचना है जैनेन्द्र की, तो ये किसकी है? तो यहाँ पे मैंने जैनेन्द्र बना दिया। तो अगर पूछा जाए जैनेन्द्र को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, तो परख पर मिला। किस पे मिला? परख पर। कई बार होता क्या है, ये नहीं पूछता है कि इनमें से कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद मिला, सीधे बोल देता परख रचना किसकी है? जैनेन्द्र की। क्यों फेमस है? क्योंकि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। किसकी रचना? जैनेन्द्र की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? कबीर पर, बहुत फेमस है कबीर पर जो है एचपीडी साहब को। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत रचना समाजवाद, समाजवाद की खूब हम लोग नाम सुनते हैं। ये समाजवाद के लेखक पुस्तक जो है जिसपे पुरस्कार मिला है, ये किसकी है? डॉक्टर शंपूर्णानंद का है। किसका है? डॉक्टर शंपूर्णानंद का। संशय की एक रात जो नरेश मेहता का है, इसी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार हम समाप्त करके आते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन पर। करें विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था भारत के नागपुर शहर में, सन था 1975, दिनांक था 10 से 12 जनवरी। तो प्रथम कहां हुआ था? भारत में। कहां हुआ था? इसका एक और तरीका लास्ट में बताएंगे कि कैसे याद कर सकते हैं आप, जो है प्रथम कहां हुआ, द्वितीय कहां हुआ, तृतीय कहां हुआ। तो प्रथम हुआ भारत में, ठीक है साथियों, प्रथम हुआ, यहां लिखते चलते हैं, प्रथम हुआ, या ऐसे लिख देते, पहले भारत लिख देते हैं, ठीक है साथियों, पहले लिखते हैं हम यहाँ पे भारत, फिर उसमें दिखाते जाएंगे कौन कहां पे हुआ, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं भारत, अब भारत के आगे लिख दिया हमने प्रथम, ठीक है। चलिए अब आते हैं, करें द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो मॉरिशस में हुआ था, पोर्ट लुई 1976 में। करें 28 से 30 अक्टूबर 1983 को भारत के दिल्ली शहर में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? ये तृतीय हुआ था। कौन हुआ था? तृतीय हुआ था। तो फिर यहाँ नोट कर देते हैं, प्रथम के अलावा तृतीय भी भारत में हुआ, ठीक है। चलिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। कहां हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कहां हुआ था? मॉरिशस में। अब यहां पे भी लिख सकते हैं मॉरिशस का भी, मॉरिशस का भी लिख सकते हैं, मॉरिशस, इसको थोड़ा सा स्पेस देख के करते हैं, मॉरिशस यहां लिखते हैं, ठीक है, मॉरिशस, मॉरिशस में है, सेकंड हुआ, फोर्थ हुआ, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर? आइए अब आगे आते हैं। चलिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ? ये हुआ था, पांचवा हुआ था। कौन सा हुआ था साथियों? पांचवा हुआ था, ठीक है। कौन सा हुआ था? पांचवा हुआ था, ठीक है।
ये 5वां हुआ। ठीक, छठा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। सूरीनाम के पारामारिबो शहर में कौन सा विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था? तो 7वां हुआ था। 7वां सूरीनाम में हुआ था, याद रखिएगा। छठा लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कौन सा विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था? 8वां हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कौन सा हुआ था? तो 9वां हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था? 9वां हुआ था। 9th वाला हुआ था, 2012 में हुआ था। ठीक है, चलिए। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में हुआ था और कहां हुआ था? भोपाल में 2015 में भारत में हुआ था। भोपाल शहर कहां पे है? भारत में है। तो ये आप लिख सकते हैं, पहला, तीसरा और 10वां भी यहां पे हुआ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भोपाल भारत में हुआ। 2018 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था? 11वां वाला, तो मॉरिशस, पोर्ट लुई में। तो आप मॉरिशस का भी यहां दिखा रख सकते हैं, 11th वाला भी मॉरिशस में हुआ था। दूसरा, चौथा और 11th ये मॉरिशस में हुए। ठीक है, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था? कब और किस देश में हुआ? 2023 में हुआ। नाडी एक शहर है फिजी का, फिजी देश का, वहां पे हुआ था। और जिस प्रकार से आज एआई का जमाना चल रहा है, कृत्रिम का जमाना, उसी प्रकार से इसका विषय थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये महत्वपूर्ण कुछ ऐसे फैक्ट थे जो प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। अब आ जाते हैं, हमने जो यहाँ पॉइंट बनाया हुआ है कि ये पूछा जाएगा 12वां जो करंट में है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फिजी, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? इसका टॉपिक था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो 12वां वाला आपका हुआ था फिजी में। इसके अलावा पूछा जाता है भारत में कौन कौन सा विश्व सम्मेलन हुआ निम्न में से, या निम्न में से कौन सा सम्मेलन भारत में नहीं हुआ? जब आप जानते रहेंगे पहला, तीसरा और 10वां, तो 1, 3, 10 क्या है? 1, 3, 10 ये कहां पे हुए थे? भारत में। और दूसरा, चौथा और 11वां ये कहां पे हुए थे? मॉरिशस में। तो अगर आप एक भारत का याद कर लिए तो मॉरिशस अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहला, तीसरा और 10वां ये आपका हो गए इंडिया का। ठीक है, अब पहले में एक सीक्वेंस बढ़ा दिए, दूसरा, तीसरे में एक बढ़ा दिए, चौथा, 10वें में एक बढ़ा दीजिए, 11वां ये हो जाएगा मॉरिशस का। क्या हो जाएगा? मॉरिशस का। अब टोटल 12 हुए अब तक, जिसमें से 6 आपको याद हो गए सीधे सीधे। बाकी आपका जो अभी करंट 12वां हुआ वो आपका फिजी में हुआ, ये आजादी हो गया आपका। फिर दक्षिण अफ्रीका में, यूके में, ये आपको 5 आपको और याद करने हैं, वो आप ऐसे रट सकते हैं। ठीक है, ये साथियों पढ़ने पढ़ाने का अपना एक तरीका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब यहाँ पे हिंदी का जो ये पोर्शन था समाप्त होता है, टीजीटी के नए सिलेबस के साथ जो 3 जून को पेपर होना है उसके हिसाब से। और आप सबको जो जीडीसी के एग्जाम में 31 मई की तैयारी कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 हफ्ते बचे हुए, मन लगाकर आप पढ़िए। एडमिट कार्ड जारी हो गया, जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सहयोग दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।